ये स्लाइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या किया, परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ कमर्शियली अवेलेबल एमआर पेट सिस्टम, इसने अलग अलग दिया, पेट सब सिस्टम के बारे में अलग दिया और एमआर के बारे में अलग दिया। इंपॉर्टेंट चीज जो है कॉन्फ़िगरेशन एंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, राइट। मेडिशो का जो है वो प्री क्लिनिकल है उनका, नाम जो है वो मेडिशो नैनो स्कैन, और सीमेंस का एमएमआर जो ह्यूमन के लिए अवेलेबल है, और जी का सिग्ना जो जो हम लोग उस दिन कल डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। तो कॉन्फ़िगरेशन और फील्ड रेफरेंस में यहाँ पे प्री क्लिनिकल इनलाइन है, मतलब सीक्वेंशियल है, और 3 टेस्ला की मशीन है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड है डिवाइस, जो पेट और एमआर जो है वो इंटीग्रेटेड है, एंड इट इज यूज फॉर द ह्यूमन, अगेन 3 टेस्ला की मशीन है। यहाँ पर भी जी सिग्ना जो है वो भी इंटीग्रेटेड है फॉर ह्यूमन यूज, एंड 3 टेस्ला की मशीन है। टाइप ये बोला कि सुपर कंडक्टिंग ड्राई मैग्नेट, नो लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम इसको नहीं चाहिए। यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग विथ लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम चाहिए इसको सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट जो है वो उसको फंक्शन करने के लिए। यहाँ पर भी जी सिग्निया में भी है, सिग्ना में सुपर कंडक्टिंग विथ लिक्विड हीलियम चाहिए, राइट। बोर साइज, राइट, विथ ग्रेडियंट इन ग्रेडियंट स्ट्रेंथ। अच्छा नहीं, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ दूसरा, बोर साइज, बोर साइज कितना है इसका, मेडिशो का 100 mm है, मतलब 10 सेंटीमीटर का है, और ये सीमेंस का 60 सेंटीमीटर, और जी का 60 सेंटीमीटर। तो ये तो 60 सेंटीमीटर बोर लेंथ जो है, तुम्हारा बोर साइज जो है वो एक ही है दोनों का। ग्रेडियंट फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज ग्रेटर देन 650 मिली टेस्ला पर मीटर है, करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे 45 मिली टेस्ला पर मीटर है, 44 मिली टेस्ला पर मीटर है, एट द रेट ऑफ 200 टेस्ला पर मीटर पर सेकेंड। ये जो है उसका जो जो स्विचिंग ग्रेडियंट जो जो बनाते हैं लोग ना, मतलब एक तो टाइम के हिसाब से वो चेंज करेगा ना, ग्रेडियंट उनका पल्स सीक्वेंस का ग्रेडियंट भी टाइम के वो चेंज होते रहता है। इसे बता दिया यहाँ पे 44 ये एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। एमआर सिस्टम का एक्सीएल एफओवी, अगेन यहाँ पे 100 है, मतलब 10 सेंटीमीटर, और इंटीग्रेटेड सीमेंस एमआर का 258 250 रफली अराउंड। देखो इसमें मेन चीज याद रखने का क्या है, देखो अभी तक ना अप्रोक्सीमेटली सेम है, 45 40 60 60 258 250, कोई बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, राइट। यहाँ पर भी फिर 500 देखो, ट्रांसएक्सियल एफओवी जो है वो प्री क्लिनिकल मेडिशो नैनो स्कैन का 120 है, और इसका 594 है, 600 है। देखो लगभग सिमिलर है, तो अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज कर सकते हैं। एक याद रख, मान लो कुछ भी ना याद है तो एक वाला याद कर लिया, 60 सेंटीमीटर, 200 टू 60 ये आ गया, और फिर अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो, अप्रोक्सीमेटली दोनों का जो है वो सेम है। नंबर ऑफ क्रिस्टल फॉर मॉड्यूल्स, यहाँ पे 39/39 LYSO है, इनका सीरियम डोप्ड है, 1.12 इंटू 1.12 इंटू 13 mm का वो साइज है उसका, इतना लेंथ। यहाँ पे जो है सीमेंस का जो है LSO है, एल, हाँ LSO, राइट, सीरियम डोप्ड अगेन 4 इंटू 4 इंटू 20 का है, और जी का LYSO अगेन है विथ सीरियम डोप 4.4 इंटू 5.3 इंटू 2.5 25 mm ना, सॉरी। स्पेशल रिजोल्यूशन एट द सेंटर अकॉर्डिंग टू द नेमा 1.25 mm, इसका 4.6 है, 4.4 है, कुछ अगेन अप्रोक्सीमेटली 4.5 के आसपास का दोनों का। टेम्पोरल एनईसी जो है नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट होता है, राइट। ये है 850 kcps, जो क्लिनिकल प्री क्लिनिकल एमआर का है, में पेट एमआर का है वो, और सीमेंस एमएमआर का 180 kcps है, इसका 218 है, रफली थोड़ा सा इसका ज़्यादा है। टेम्पोरल रिजोल्यूशन 1.292 नैनो सेकेंड्स,
5.9 नैनोसेकंड कोइंसिडेंस विंडो और इसका 400 पिकोसेकंड्स है। एनर्जी रेजोल्यूशन 19%, 14.5% और 10.5%, इसका थोड़ा बेटर रेजोल्यूशन है। एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी एट द सेंटर, इस रेंज में 250 से 750 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विंडो में 114.1 सीपीएस पर किलो बेकुरल, और यहाँ पे 23.3 सीपीएस पर किलो बेकुरल। आई थिंक इट्स गुड टू कम से कम ये दो का ना एक बार टेबल, हाँ ये लिख करके कोशिश करना एक बार उसको एक आध दो बार रिवाइज करने के लिए। कुछ भी पॉइंट लिख पाओ तो अच्छा है, कभी जरूरत मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो। नहीं भी पूछा, जैसे मान लो कि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपका बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे आपके पेपर बहुत अच्छे हैं, तो एग्जामिनर ना थोड़ा सा आउट ऑफ द उधर से पूछता है कि भाई इसको और भी कुछ पता है या नहीं पता है। कंटिन्यू। ओके, हाइब्रिड। अब उसके बाद आता है, देखो अभी तक क्या था कि उसमें तीन हमने डिजाइन की बात करी थी कि एक सीक्वेंशियल हो सकता है, एक इंटीग्रेटेड और बीच में एक फुल्ली इंटीग्रेटेड था इनसाइड, राइट। तीन तीन तरह की डिजाइन करी, उस तीनों के डिजाइन का प्रॉब्लम्स बाकी चीजें डिस्कस करी, फिर उसके परफॉर्मेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो डिस्कस करे। अब हाइब्रिड एमआर पेट कोयल्स की बात कर रहे हैं, राइट। हाइब्रिड systems configured for consecutive measurements resembles individual MR and PET systems placed in closed vicinity and hence do not require a special RF coil technology. Figure 10.4 shows MR PET system capable of simultaneous measurement with PET ring co-located inside the MR magnet. मतलब इधर एमआरआई का है ये वाला पार्ट और इसके अंदर वो पेट, इधर उसके बाद वो पेट के इंसर्ट्स और बाकी चीजों जो यूज कर रहा है। In this configuration, the MR coils are either placed inside the PET system within the PET acquisition FOV between the MR gradient coils and PET modules, मतलब इसके बीच में भी रख सकते हैं या वो कहीं पे होता है इंटीग्रेटेड विद द पेट मॉड्यूल, और पेट मॉड्यूल के साथ ही एमआर कॉइल डाल देते हैं। In the first case, any material used in MR coil will contribute to the additional absorption and scatter to the gamma quanta, which needs to be minimized to optimize the PET performance। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब आप पेट स्कैनिंग कर रहे हो और उसके अंदर आपने एमआर कॉइल लगा रखा है, तो वो भी एमआर कॉइल भी जो है वो भी उससे भी एटेन्यूएशन और स्पेक्ट which needs to be optimized for the PET performance। The other way around, MR compatible PET detector modules are likely, although not mandatory, to be completely enclosed within the copper or aluminum seal in order to eliminate the interference between the two modalities। देखो वहां पे क्या था, वो पहले वाला स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इससे स्कैटरिंग होगा, एटेन्यूएशन होगा, तो भी वो उससे क्या होगा कि आपका पेट का जो क्वांटिफिकेशन जो होगा वो जाकर के इफेक्ट होना है। तो इसलिए उस जो भी डिजाइन, मतलब यदि इस टाइप का डिजाइन यूज हो रहा है तो वो केयर रखना पड़ेगा कि इससे एटेन्यूएशन और ये सब सारे करेक्शंस हों बेसिकली, ताकि पेट का जो इसका इंटरफेरेंस और स्कैटरिंग कैसे मिनिमाइज करा जाए, उस डिजाइन कंसिडरेशंस में उनको देखना पड़ेगा। which quality इफेक्ट ना हो। हाँ, या क्यों तो मिल ही जाएगा। The other round MR compatible PET detector modules are likely, although not mandatorily, to be completely enclosed within a copper or aluminum shield in order to eliminate the interference between these two modalities। Thus, RF coil environment is closely confined with highly conductive shielding materials. In other cases, when placing RF coil outside the PET module or integrating both into a single unit, the issue of PET attenuation oblique scatter through
coil are avoided। मतलब बेसिकली मेन वो वही बोल रहा है कि यदि आपने इनसाइड रखा है तो एटेन्यूएशन और स्कैटर करेक्शंस का जो इशू है जो है वो आपको डील करना पड़ेगा। However, the MR coil still operates in a modified environment with increased coupling to the metallic component, which needs to be considered to avoid B1 field distortion and resonance frequency shift। ओके, मतलब बेसिकली क्या है कि अब देखो यहाँ पे ना जो इसका जो कपलिंग जो होता है ना, जो एमआर कॉइल जो है, आगे की चीजें हमने नहीं पढ़ी ना, वो तो ईडी करंट और बाकी चीजें इंट्रोड्यूस होती है। हाँ, अभी क्या करेंगे, अभी इसको पढ़ते हैं, कल उसको डिटेल में एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश, जब उसका बेसिक समझ में आएगा ना तो ये सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे। राइट, MR coil consists of plastic casings that surrounds electronic components, while there are number of PCB which may include quadrature hybrid, transmit receive switch, low noise amplifier, and detuning circuitry. Amongst others, the coil elements themselves are usually copper or aluminum traces separated by lumped elements such as capacitors, which is non-magnetic. The relatively dense materials, PCBs, lumped elements, coaxial cables, plugs, etc., lead to attenuation and scattering of the annihilation photons। सारा खेल उसी का है। Therefore, one optimization criteria is where to place the components geometrically. High density PCBs are placed outside the PET FOV, and because of out of FOV scatter ideally at a certain distance from the PET FOV, क्योंकि बाहर से भी तो स्केटर आएगा तो उसको दूरी रखती है, मतलब बिकॉज ऑफ आउट ऑफ, क्योंकि वो बाहर से भी स्केटर आता है। हाँ, आउट ऑफ फील्ड में भी यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से भी स्केटर जो है वो इंड्यूस होता है। प्रेफरेबली ओनली ए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइल tracks should be located within the PET epoch। An example of a PET MR coil is the high pass bridge coil। ये PET MR coil है, इस टाइप का होता है। राइट, इज द ब्रिज, इसको बोलते हैं हाई पास ब्रिज कॉइल। As shown in figure 10.5, the high pass design only requires capacitors on the two ends of the ring। देखो ये कैपेसिटर इधर चाहिए, इधर कैपेसिटर और इधर चाहिए। राइट, two ends of the ring and not on the rungs of the resonator structure। मतलब इस पे नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इधर इस एंड पे और इस एंड पे चाहिए। Thus, only remaining structures in the PET FOV are the PCBs, tracks and the coil's plastic casing। मतलब coil जो भी है उसका जो plastic casing जो उसमें लगी हुआ वही जो चीज है। The PCB tracks can be constructed using a thin flexible PCBs in combination with the equally thin copper or aluminum tracks। The standard thickness of the copper on the PCB is around 35 micrometer, which represents a compromise between minimizing the electrical resistance of the coil by increasing the conductor cross section and the PET attenuation। Given the limited thickness of the PCBs and tracks, the effects on gamma absorption and scatters are extremely small। तो देखो ये PCBs और थिकनेस इतना कम रखा 335 माइक्रोमीटर, इससे स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन जो है बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। पहले वो बताया समझाया कि वहां पे रहेगा इस टाइप का मटेरियल तो ये प्रॉब्लम होगा, तो डिजाइन में हमें ऐसा होना चाहिए कि इसका इफेक्ट जो हो मिनिमम हो। और फिर बता रहा है कि ऐसे हम कॉइल बनाते हैं, इसका जो हाइब्रिड पेट एमआर कॉइल्स जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि पीसीबी की वो ट्रैक्स जो है वो बिल्कुल दो ही जगह कैपेसिटर्स लगा हुआ है, तो इधर कोई कैपेसिटी मटेरियल नहीं है। इसका जो पीसीबी का केसिंग है वो, और उसका भी वो थिकनेस जो है पीसीबी का अराउंड 35 माइक्रोमीटर है वो केसिंग का, तो इसलिए एटेन्यूएशन और स्कैटरिंग कम हो जाएगा। As can be computed from Beer's-Lambert's law,
The attenuation of a thin single layer PCB with a thickness below 0.5 mm is less than 1% for gamma ray energies of 511 kV, right? Attenuation कितना हो रहा है? सिर्फ 1%, लेस देन 1%. बढ़िया है. Because of the theoretically lower absorption of aluminum in comparison to copper at almost equal electrical conductivity, the use of aluminum as a conductor material has been widely investigated. However, no consensus can be found in the literature, and the choice of material remains a trade-off between the gamma attenuation and signal to noise ratio degradation in MR caused by slightly increased electrical resistance. Finally, for PET compatibility, the coil case also needs to be considered. Delso et al. Reported that a case made from a low density material with limited thickness and ideally a flat surface should be employed in the PET FOB. Otherwise, the coil case might account for as much as a 15% reduction in the count rate. The choice of the case material is a difficult task as it needs to fulfill several requirements at the same time. बढ़िया. Needs to be coil केस कैसा होना चाहिए? सो लो डेंसिटी मटेरियल का होना चाहिए, थिकनेस लिमिटेड होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए. बढ़िया. अदरवाइज जो होगा वो कॉयल केस माइट अकाउंट फॉर एज मच एज ए 15% रिडक्शन इन द काउंट रेट. वो भी तो नहीं चाहिए ना, सेंसिटिविटी भी नहीं गिरनी चाहिए. बढ़िया. इट शुड बी low density for low gamma radiation attenuation and must be sturdy enough to support the mechanical stability of the coil structure. An issue that is emphasized by the impact, force and heating test imposed for medical devices by medical devices detectives. Finally, the material must be an electrical insulator that sufficiently insulates the high voltage present in the transmit RF pulses. The properties listed for the case material also holds for the case varnish, with the addition that the varnish needs to be biocompatible since it comes into the contact with the patient's skin. Geometric optimization of the coil former has been proposed. This is in order to avoid a streaking artifact in the PET image reconstruction, which arise at air material boundaries of the case coil and at high attenuation along certain trajectory. In this respect, a closed cylindrical coil case seems to be optimal. However, this might reduce patient comfort, especially when being applied to close-fitting head coils. Moreover, the functional MRI frequently requires the installation of a mirror system on the MR coil so that the patient has an unobstructed view of the task presentation on the screen. मतलब वो बोलते हैं ना दूर से कि क्या करना है उनको नहीं करना है, यदि मान लो कि कोई चीज़ उधर दिखता है उन लोगों को, हाँ, तो वो सारी चीज़ें उनको दिखनी चाहिए. और ये बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कॉइल फॉर्मर हैज बीन प्रपोज्ड. दिस इज इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टार्ट, मतलब कहाँ पे प्लेस करना है बेसिकली. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है which arises at air material boundaries of the case coil and high attenuation along the certain trajectory. मतलब बोलता है जो स्ट्रिकिंग आर्टिफैक्ट जो आता है वो वहां पे आता है जहाँ एयर और मटेरियल की बाउंड्रीज होती है केस में, और एट द हाई एटेन्यूएशन अलोंग द सर्टेन ट्रेजेक्टरी, मतलब कहीं पे भी, मतलब उस अलोंग द पाथ में जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा एटेन्यूएशन आएगा या हाई एटेन्यूएशन होएगा वहाँ पे जाकर के फिर वो स्ट्रिकिंग आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे. ठीक है, चलो आधा बात समझ में आ गया. Another important aspect in the MR PET coil design is the interaction of RF field with the metallic shielding of the PET detector ring. Right?
आरएफ फील्ड जो है वो इंटरेक्ट किससे कर रहा है, मेटेलिक शील्डिंग से। तो पेट का जो शील्डिंग, जैसे लेड का शील्डिंग है कि बाहर से आपका रेडिएशंस ना आए, अंदर का जो भी जो रेडिएशन जो है, मतलब बाहर का तो नहीं आना चाहिए ना, बाहर का आएगा तो फिर इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, इसलिए डिटेक्टर्स हमेशा शील्डेड रहते हैं। If properly designed to be transparent for field strength but presenting a closed shield for RF field, the PET shield can also be used as a RF screen for the MR coil. Since many volume coils imply RF screens, the MR performance penalty is minor. The mirror current on the RF screen reduce the field generated inside the coil and thus require an elevated drive power to achieve the desired flip angle. मतलब बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि देखो आरएफ कॉइल, हमें आरएफ की तो जरूरत है कि एक तो ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा, उसको फ्लिप करना होगा एंगल को, और जब जैसे वो फ्लिप होएगा वहां से फोर्स हटाएगा, आरएफ स्विच करेंगे तो वो जैसे वो रिकवर करेगा तब सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, और ये ट्रांसमिट जो करेगा आरएफ जो है उसको रिसीव करना पड़ेगा, और तब ऐसे ही करके इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ये बोल रहा है कि आरएफ जो है, ये जो सिग्नल जो है वो हमारा जो पेट का जो शील्डिंग मटेरियल है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, तो इस इंटरेक्शंस को अवॉइड करना है बेसिकली। तो ये बोल रहा है कि प्रॉपरली डिजाइन टू बी ट्रांसपेरेंट फॉर फील्ड ग्रेडियंट्स बट प्रेजेंटिंग ए क्लोज शील्ड फॉर द आरएफ फील्ड, मतलब बोल रहा है कि इसके लिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ ट्रांसपेरेंट फॉर द फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो मटेरियल जो होना चाहिए आपका पेट का जो डिटेक्टिंग वाला जो जो डिटेक्टर शील्डिंग के लिए जो आप यूज कर रहे हैं वो मटेरियल उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, तभी जाके ट्रांसपेरेंट बोलेंगे ना कि उसको आराम से क्रॉस कर गया कोई इंटरेक्शंस के बिना। बट प्रेजेंटिंग ए क्लोज शील्ड फॉर द आरएफ फील्ड, लेकिन वो आरएफ को जो होना चाहिए उसको भी क्लोज करना है, उसके लिए भी शील्ड, मतलब क्योंकि एक्चुअली पेट का भी जो जो मटेरियल जितने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी एमआर के आरएफ को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके लिए भी वो सील्ड होना चाहिए बेसिकली, मतलब इसको तो उसके ऊपर असर नहीं डालना है लेकिन इसको भी उसके ऊपर असर नहीं डालना चाहिए। शुड बी यूज एज ए आरएफ स्क्रीन, वो बोल रहा है, तो पेट सील्ड बोल रहा है कि पेट सील्ड को ऐसे कर दो कि वो आरएफ के लिए स्क्रीन भी बन जाए, इस टाइप का वो बोल रहा है। बाकी ठीक है चलो। However, the positioning of the coil inside the PET cassettes needs to be highly reproducible in this case, as even a slight offset will result in a severe impedance mismatch of the coil. An alternative is to add additional RF screen to the coil itself. This removes the necessity of stringent repositioning accuracy and enables the coils to be operated without the PET cassettes present. However, this comes at the cost of increasing gamma attenuations through another metallization layer। अने मतलब वो बोल रहे हैं कि दूसरा अल्टरनेटिव जो सजेस्ट भी कर रहा है कि बोल रहा है पोजिशनिंग ऑफ द क्वाइल इनसाइड द पेस्ट कैसे नीड्स टू बी हाईली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब जब भी क्वाइल रखना भी है तो वो उसका पोजीशन भी बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, जैसे मान लो उसका पोजीशन चेंज भी होएगा तो आपका स्कैटरिंग और एटेन्यूएशन का कहाँ पे इमेज में असर पड़ेगा वो भी चीजें चेंज होंगी बेसिकली। तो वो बोल रहा है कि ये हाईली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए उसका प्लेस, जो पोजीशनिंग जो होना चाहिए इम्पीडेंस मिसमैच हाँ, क्योंकि वो इम्पीडेंस मिसमैचिंग होएगी और फिर प्रॉब्लम आएगा। तो ये बोल रहा है कि एन अल्टरनेटिव क्या है उसका, इज टू ऐड एडिशनल आरएफ स्क्रीन डालो टू द कॉइल इटसेल्फ, कॉइल पे ही एक एडिशनल आरएफ स्क्रीन डाल दो, तो उससे क्या होगा, दिस रिमूव्स द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिंजेंट रिपोजिशनिंग एक्यूरेसी, मतलब वो स्ट्रिंजेंट जो था कि बिल्कुल मतलब एक्यूरेट पोजीशनिंग होना चाहिए वो आपका हट जाएगा, एंड enables the coil to be operated without the पेट कैसेट्स प्रेजेंट, मतलब पेट कैसेट्स नहीं भी है तभी भी वो ऑपरेट करेगा। हाउएवर बोल रहे हैं लेकिन ऐसा होगा तो दिस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग गामा एटेन्यूएशन थ्रू द अनदर मेटलाइजेशन लेयर, क्योंकि एक दूसरा आप आरएफ स्क्रीन तो लगा रहे हो ना उसके ऊपर, तो और एटेन्यूएशन होगा। अब देखिए
अब आ गया कहाँ, क्वाइल की बात हो गई, म्यूचुअल इंटरफेरेंस बिटवीन द अदर मॉडलिटीज एंड इक्विपमेंट, राइट। अदर क्या क्या चीजों के साथ वो इंटरफेयर करेगा, यहाँ पे बंद करें।